2024 के इलेक्शन से पहले एक और बड़ा फैसला। पीटीआई के चेयरमैन और उनकी बीवी बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में 14 साल की कैद मुशक्कत की सजा सुना दी गई है। न सिर्फ 14 साल कैद की सजा बल्कि इसके साथ साथ 78.70 मिलियन का जुर्माना दोनों को आयद किया गया है, यानी कि कलेक्टिवली 158.30 बिलियन का फाइन जो है वो दोनों को चार्ज किया गया है। तोशाखाना केस क्या है, इस पे इतनी लंबी सजा क्यों दी गई है, इसके अलावा 342 मुकदमा फौजदारी क्या है और इसका तोशाखाना केस से क्या ताल्लुक है, वो जानेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तोशाखाना बेसिकली कैबिनेट डिवीजन के अंदर एक डिपार्टमेंट है जो कि ऑफिशियली रिसीव होने वाले गिफ्ट्स और अदर वैल्यूएबल्स को जखीरा करता है, यानी कि मुल्क के प्रेसिडेंट या किसी भी और ओहदे पे फाइज होते हुए किसी भी दूसरे मुल्क की जानिब से आपको कोई भी गिफ्ट दिया जाता है उसे तोशाखाना में जमा करवाना जरूरी होता है। तोशाखाना का मतलब ट्रेजर ऑफ हाउस है। इसका कॉन्सेप्ट हर मुल्क में कहीं ना कहीं मौजूद है। पुराने वक्तों में तोशाखाना एक प्रॉपर फिजिकल बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन पाकिस्तान में ये एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसे 1974 में एस्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद से ये कैबिनेट डिवीजन के अंदर जस्ट एक डिपार्टमेंट है। तोशाखाना मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2022 के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा गिफ्ट जिसकी कीमत 30,000 है या इससे कम है तो इस गिफ्ट को रिसीव करने वाला अपने पास उस गिफ्ट को रिटेन कर सकता है। लेकिन इससे पहले 2020 का रूल जो था वो इससे मुख्तलिफ था। उसके मुताबिक 30,000 या इससे ज्यादा का गिफ्ट भी रिटेन किया जा सकता है, लेकिन उसे तोशाखाना कमेटी में प्रेजेंट किया जाएगा जिसमें सेंट्रल बैंक, FBR और अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो शामिल होंगे और उनके अलाउ करने के बाद गिफ्ट रिसीव करने वाला रिसीवर जो है वो उसका 20% वैल्यू पे करके कमेटी के अलाउ करने पर उस गिफ्ट को अपने पास रिटेन कर सकता है। लेकिन इस सूरत में भी उस गिफ्ट के तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो दर्ज होना तोशाखाना में जरूरी था। 2018 में पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब ने बहुत से तहाए वजीर आज़म होने के नाते वसूल किए थे, लेकिन उनकी डिटेल्स को तोशाखाना में रिकॉर्ड नहीं था करवाया, जिसपे पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब ने यह कहा था कि इमरान खान साहब ने 20% गिफ्ट्स के रिटेंशन मनी पे करके तोशाखाना से ऑफिशियल गिफ्ट्स को सेल कर दिया, जिस पे उन्होंने 142 मिलियन अर्न किया था। और इमरान खान साहब ने इस बात को एडमिट भी किया था कि उन्होंने 4 तहाइफ जिसमें एक रिस्ट वॉच, कफलिंग्स का पेयर, पेन और एक रिंग शामिल थी, इसको सेल किया था उन्होंने। 5 अगस्त 2023 को स्टेट गिफ्ट्स को इलीगली सेल करने पर इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद इमरान खान साहब के और मजीद 2 केस सामने आए जिसमें 190 मिलियन पाउंड का केस सामने आया। इसके अलावा 9 मई के वाकयात का केस सामने आया। लेकिन अब इलेक्शन से कुछ देर कबल जो है वो तोशाखाना केस को दोबारा से फॉलो किया गया और उसमें उनकी सजा को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो एक और बात सामने आई है वो ये कि इमरान खान साहब का 342 का मुकदमा फौजदारी का बयान जो है वो जज ने रिकॉर्ड नहीं किया गया और उनकी सजा को भी बढ़ा दिया। 342 का मुकदमा फौजदारी है क्या, आइए वो जानते हैं। 342 मुकदमा फौजदारी के मुताबिक जज मुलजिम के रिकॉर्ड को खुद कलमबंद करेगा। इसमें जज मुलजिम के मुंह से खुद उसका मौकफ सुनेगा। बयान को रिकॉर्ड करने का मामला मुकम्मल तौर पर अदालत और मुलजिम के दरमियान होगा। इसमें किसी लीगल एडवाइजर को इंटरप्ट करने की परमिशन नहीं होती है, जबकि बाकी केसेस में जज बजाते खुद मुलजिम का बयान जो है वो रिकॉर्ड नहीं करता है। उसमें प्रोसिक्यूटर्स या फिर मुद्दई के लॉयर्स जो होते हैं वो सवालनामा पेश करते हैं। और 342 के मुकदमा फौजदारी के मुताबिक जज मुकम्मल तौर पर मुलजिम का बयान जो है वो खुद रिकॉर्ड करता है, किसी अदर पर्सन को इसमें इंटरप्ट करने की इजाजत नहीं होती है। और 342 के एक्ट के ऊपर अगर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद ना किया जाए तो इसे कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया जाता है। तोशाखाना केस के जज बशीर अहमद ने इमरान खान साहब और उनकी बीवी बुशरा बीबी को 14 साल की कैद मुशक्कत और 158 मिलियन का जुर्माना सजा आयद की है, जो कि एक काफी सख्त सजा है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये है कि तारीख में जितनी भी सख्त सजाएं सुनाई गई हैं वो तमाम की तमाम में कुछ अरसे बाद तब्दीली कर दी गई है। लेकिन इस फैसले के इलेक्शन पर क्या असरात मुरतब होंगे, वोटर्स के हौसले पस्त होंगे या फिर वोटर्स को इस फैसले का अंदाजा पहले से था। चेयरमैन इमरान खान साहब के 2 केस जिसमें 190 मिलियन पाउंड और 9 मई का वाकया, इन दोनों केसेस का फैसला अभी पेंडिंग पर है। अब देखना यह है कि अदालत इन 2 केसेस के ऊपर क्या फैसला सुनाती है। जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो का खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना हरगिज मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।